नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जैसे जैसे जांच एजेंसियां और पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, ये पूरी तरह साफ हो गया है कि जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर रचा गया ड्रामा वास्तव में कोई छात्र आंदोलन था ही नहीं। ये देश विरोधी ताकतों, वामपंथी विचारकों और विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित एक गहराई से बुना गया हिंसक षड्यंत्र था। जिस आंदोलन को छात्र हित का चोला पहनाया गया था, उसका मकसद केवल देश में अस्थिरता, अराजकता और हिंसा फैलाना था। खैर, सच्चाई तो अब पोल खोल रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। आज प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तार लोगों की रिहाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट से भी कॉकरोचों को बड़ा झटका लगा है। तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है, जांच में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कॉकरोचों को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ हुआ है आज? देखिए, वो कहते ना कि जोड़ का झटका हल्के से लग जाना, तो वो बहुत खतरनाक, ये लोग दलदल में फंस गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स पहुंच गए, सुनवाई हो रही है। और आज तो मैंने सुना नहीं कि इसे कोई धमकी नहीं दी कि कोर्ट केसेस अगर खत्म नहीं होंगे तो हम फिर वापस आ जाएंगे। आ जाओ वापस, उसकी भी तैयारी हो रही है। आज 2-3 मामला कोर्ट के अंदर गया है, उस पर मैं आऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और एक भी तिलचट्टे बचने वाले नहीं है। कॉकरोच रखा था ना सीजीआई के एक वक्तव्य के ऊपर, क्या ये कर्मा का फल है? वापस उन्हीं के बेंच के सामने इन कॉकरोचों का भविष्य तय होगा। ऐसा ही आज जबरदस्त मामला आया है। आज ये लोग भीख मांगते रह गए, रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल इन लोगों को रत्ते भर का कोई भी जो कह सकते हैं ना कि राहत देने की बात, वो बिल्कुल नहीं की। पहले दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की बात समझ ले। देखिए, अब ये मसला कुछ और, ये पत्थरबाजी, हिंसा से कहीं और ऊपर चला गया है। दिल्ली पुलिस अब इसे प्योरली एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल से देख रही है। दिल्ली पुलिस के पास वो सबूत आ गए हैं जिससे उनको साफ साफ के लग रहा है कि इट वॉज नॉट एन स्पॉन्टेनियस, कि अचानक से भीड़ आ गई और अचानक से सब कुछ हो गया। वो नहीं हुआ है। प्लीज, इसमें जो है एक सोची समझी और बड़ी साजिश, जो आपने कहा कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस लेवल पे चला गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये सीधे सीधे गृह मंत्रालय इस पूरे जांच को निगरानी में रखे हुए है और इसलिए फंडिंग का भी मसला उठ रहा है। अभी देखिए, दीपिका का जो लास्ट बयान है, आज तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बयान आ रहा था कि हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा जा रहा है, मेरे पिताजी को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, नोटिस भेजा गया है, इनकम क्या है, नहीं क्या है। होगा, आप अगर सवाल पूछोगे तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। तुमने नाम सिर्फ कॉकरोच रख लिया तो उसके लिए आपको देश के कानून से आप ऊपर उठ गए, ऐसा तो चलेगा नहीं। ये लोग किस फिराक में थे कि हिट जॉब करूंगा, बाहर निकलूंगा, और वकीलों का पूरा एक गैंग साथ में था कि भाई तुम लोगों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है भाई। अब एक टेक्निकल बात समझिए। बात हो रही कि स्टूडेंट्स को राहत दी जाएगी। दीपिका तो अभी स्टूडेंट नहीं है, ये रंका भी तो स्टूडेंट नहीं है, ये दास भी तो स्टूडेंट नहीं है। फिर वहां क्या कर रहे थे भाई? आपको क्या लगा धर्मशाला है कि किसी के कहने पे, किसी विदेशी एजेंसी के कहने पे अमेरिका से कोई यहां पे आएगा, यहां पे आकर के सब कुछ करके निकल लेगा? तो ये तो होने नहीं जा रहा है। एंड द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस।
और अब जिस तरीके से कुछ बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये झांसा देकर के ये सब करवा लिया, इस्तीफा पिस्तीफा, इसके इनके झांसे में नहीं आने चाहिए था। मामला वो जो हिंसक घटनाएं पार्लियामेंट की दीवार तक जो आ गई, दैट वाज कि सरकार जो है कि सरकार ने भी चलो ये भी कह दिया कि चलो भाई, ये तो नहीं कहेगा कि भाई सरकार ने गोली चलवा दी, मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए इन लोगों का किस्मत भी वैसे ही है। वो बिटिया जो थी राम आरएमएल में, वो स्वस्थ होकर के निकल गई। एक दो आदमी की भी मौत हो गई होती इस आंदोलन के अंदर, आप ये समझिए कि क्या बवाल कट रहा होता। खैर, मैं तो बार बार कहता हूं, इस देश को भोलेनाथ सीधे सीधे बचा करके रखते हैं। अब मामला पहुंचा है, इनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम सब लोग बरी हो जाएंगे, कोई किसी के ऊपर केस नहीं होगा, सब लोग भूल जाएंगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और प्रधानमंत्री आकर के बोल दिए फ्रेंड्स माफ कर दो, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ने दे रहे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस बोल रहे कि नहीं भाई अभी नहीं, आगे कैसे बढ़ाओगे। और सरकार कुछ और कोर्ट में जाकर के कह रही है। तो आज यही मसला था कि भाई सरकार ने यह वादा किया था कि सारे केसेस जो है वो विड्रॉ करना है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया। तो तुषार मेहता एसजी वहां पे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आई एम फॉर इट। सरकार जो है इट इज रेडी कि भाई हम तैयार हैं, सारे केसेस वापस ले लेंगे, लेकिन उसका तरीका होगा। तरीका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसे डायरेक्टली तो एफआईआर वापस होता नहीं, केस जो है वापस होता नहीं कि अब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दे, क्योंकि वो तो जज करेंगे या पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन करके, पूछताछ करके एक एक इंडिविजुअल केसेस को, एक एक आदमी जिसका जिसका नाम है, सब आओ, अपने वकील के साथ आओ, और उसके बाद उसको, तो वकील के साथ आएंगे तो अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि केस जो है विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो है आपको इस बार छोड़ा जा रहा है, अगले बार फिर उधर नजर मत आना। और वृंदा गोवर वहां खड़ी है, वो बोल रही कि नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। जज साहब बोले भाई टाइम लगेगा, टाइम लगने तो जो तरीका है वही होगा ना। तो इंडिविजुअल केसेस पे डील करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया कि जितने भी केसेस जो हुए हैं सब खत्म, नहीं खत्म होंगे। अब हुआ क्या कि इसमें जज साहब ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्यों ये कंफ्यूजन है। हमने तो पिछली बार ही कह दिया कि जो पहले से ही अभियुक्त है वो कितने 2873, वो कहीं नहीं जा रहे, उनका केस तो चलेगा। अब ये लोग इस चक्कर में थे कि देखिए ये सारे लेफ्ट लिबरल कबाल वाले सब यही उधर उठा के लाए ना, आम आदमी पार्टी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, वामपंथी, सब लोगों को इकट्ठा किया है। वहां मार्क्समैन को भी ढूंढा जा रहा है। वो 2873 जो है, जो जंतर मंतर में जो पकड़े गए थे, जिनका सबका, उनके ऊपर केस खत्म नहीं होगा, बिल्कुल केस खत्म नहीं होगा। और आज जज ने क्या कह दिया, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये जो सारी चीजें हो रही है कि भाई ये कैसे कैसे क्या होना है, नहीं होना है, विड्रॉ करना है, नहीं करना है, जांच होनी है, नहीं होनी है। उन्होंने कहा कि भाई जांच चालू रखो, वापस भी कर लेना, लेकिन जांच होते रहना चाहिए। चीफ जस्टिस की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया कि देयर आर टू थिंग्स इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में दो ही चीज चल रहा है अभी। अब देखिए कितना खतरनाक बात बोल रहे हो। वन इज एसआईटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट, कि एक तो मन कर रहा है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के एक एसआईटी बना करके ये सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट, माफी नहीं है, सब केसेस इन्वेस्टिगेट हो गए। और टू हैव अ कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जज, या नहीं तो रिटायर्ड जज के तहत जो है अब सरकार से बातचीत होगी, एसजी बातचीत करेंगे कि भाई क्या बेहतर रहेगा, किसी जज के जरिए ही करवा लीजिए, तब कोई सवाल नहीं उठेगा
फिर वो कमेटी की रिपोर्ट जाएगी तो फिर दनादन सजा ही होगी कि चीफ जस्टिस कमेटी बनाएंगे, एक रिटायर्ड जज, उसको उनकी नजरों में सब कुछ होगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो फिर धकाधक सब तिहार स्मूथ हो जाएगा। पुलिस वाले करेंगे तो फिर पुलिस वाले के बाद फिर उसका भाई पुलिस ने ये किया वो किया। मैं तो बिल्कुल इसी में हूं कि एक रिटायर्ड जज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है सब कुछ कर दे और उसके बाद सब कुछ वहां पे हो जाए। इसलिए मैंने पूछा, कोई आज धमकी नहीं दी कि सरकार ने तो कहा था कि सब केस विड्रॉ हो जाएंगे, चीफ जस्टिस कर रहे, कोई विड्रॉ नहीं होगा, कोई विड्रॉ नहीं होगा। और विड्रॉ तो छोड़ दो, इस सारी की जांच आदर एसआईटी से करवाएंगे या रिटायर्ड जज के द्वारा हेडेड कमेटी द्वारा जो है ये जांच की जाएगी। कोर्ट में पूछा भी गया कि भाई कितने लोगों को बंद किया, बोले स्टूडेंट लोगों को छोड़ दिया, जो बदमाश लोग पकड़े जा रहे हैं उसको अंदर रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग अंदर हैं, इसलिए नहीं झारखंड जा पा रहा है ना दिल्ली आ पा रहा है, ऑलरेडी जेल के अंदर है। तो वहां ये सारी चीजें हुई। एक और मसला आया है, कल केजरीवाल जा रहे हैं ना, तो एक इसी बेंच में चीफ जस्टिस के सामने ही वो एक प्ली दिया गया। प्ली ये दिया गया कि जंतर मंतर जो बड़ा खतरनाक हो गया है, यहाँ लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, बगल में पार्लियामेंट है, बगल में सब कुछ है, बगल में मंत्रालय है, वो इस जगह को वहाँ से हटाया जाए कि ताकि फिर कोई भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो तुरंत उठा पुठा करके सबको बाहर कर दे। तो तुरंत नोटिस किया जज साहब ने कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही आइडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी लोगों को जो है नोटिस दिया गया है कि भाई क्या जो डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट है उसको जंतर मंतर से उठा करके रामलीला मैदान कर दिया जाए। वेल गुड इनफ, रामलीला मैदान कर दीजिए या आईटीओ के पास कर दीजिए, यमुना किनारे, है ना, बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। वो प्रगति मैदान के उधर भी जो बस डिपो है निजामुद्दीन के पास, वो थोड़ा दूर भी रहेगा ना, मीडिया वाले भी नोएडा जाएंगे तो उनको नजदीक पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आइडिया चल रहा है कि भाई कौन सा डेजिग्नेटेड प्लेस हो, नहीं तो बुरारी कर दो, नहीं तो बुरारी कर दो, है ना, कि ताकि वहां से पैदल आने में ही हाथ पैर फूलने लग जाए लोगों का। ये जो तमाशा जो चल रहा है ना, जेएनजी प्रोटेस्ट हो, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे तो राष्ट्रपति के घर में घुस जाएंगे तो प्रधानमंत्री के, ये सब बंद होना चाहिए। और जज साहब ने एग्री किया, बोला कि भाई तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि पिटिशन में डाला क्या कि भाई कि जैसे ही वहाँ भीड़ होती तो आने में जाने में वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, सरकार बना दे 5 स्टार होटल टाइप का, स्टेज सब बना दे वहाँ पे रामलीला मैदान, है कि नहीं, यमुना के किनारे बहुत सारी जगह है, वहाँ पे कर देना चाहिए। तो फिर उसी में किसी ने वकील ने कह दिया कि हुजूर वो कल केजरीवाल प्रधानमंत्री के घर जा रहा है, इस पर कुछ बोल दीजिए। जज साहब ने कहा कि अथॉरिटीज़ के बारे में, पुलिस के बारे में, चीफ जस्टिस ने कहा दे नो हाउ टू हैंडल इट, इलाज करना वो जानते हैं। इफ दे कांट कम टू अस फॉर मिस हैंडलिंग, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आना हमारे पास, फिर हम उसको हैंडल कर देंगे, आई एम श्योर दे विल हैंडल इट। मतलब वो बता दिया गया है कि इंडिकेशन दे दिया गया कि भाई गड़बड़ करता है तो उठा लेना। तो कल देखिए कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी घर तक पहुंच गए, केजरीवाल को तो नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और चीफ जस्टिस ने कह भी दिया है कि दे आर एबल टू हैंडल इट, और जब गड़बड़ हो, ज़्यादा बवाल उवाल हो तो फिर आ जाना हमारे पास। तो ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने वाले ये तिलचट्टे और उनके आकाओं को आज मैसेज चला गया, इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, कानून तोड़ोगे तो कानून भी आपको तोड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि छोटे मोटे आरोपों वाले या राजनीतिक वजह से प्रदर्शन करने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन गंभीर अपराध वालों को नहीं। राज्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस को खत्म कर सकते हैं या वापस भी ले सकते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, पर एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों पर काफी ज्यादा सख्त है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।